हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों को बात करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक का जिसका नाम है सेल ईएमएफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो एक एक कर इन चारों, एक दो तीन चारों टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर है क्या। आप लोगों को सबसे पहले हम दिखा दें कि एनसीईआरटी के इस बुक में जो है 3.11 I'm going to discuss this very topic. So let's focus. So okay, हम लोगों को पता है कि सेल होता क्या है। एक्चुअली हम लोग जो सेल समझते हैं वो सेल ये समझते हैं कि घर पर भी हम लोग सेल यूज कर रहे होते हैं। जब कभी हम लोगों को एक नॉर्मल वॉच चलाना होता है उसमें भी हम लोग पेंसिल बैटरी का यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली दैट बैटरी इज कॉल्ड सेल। ओके, तो हम लोग जिस सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सेल है गैल्वेनिक सेल। अभी गैल्वेनिक सेल क्या है इन चीज की बात करते हैं। आप लोगों के घर में इन्वर्टर भी होता होगा। ओके, सो इन्वर्टर वाले बैटरी का काम क्या है कि जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, लाइक इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, वो बैटरी का पानी हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। सो हम लोग इसमें जब हम लोग इसको चार्ज कर रहे होते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, इट मींस हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी में। ये जिस बैटरी में ये प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस बैटरी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, बट हम लोग जिस सेल की बात कर रहे हैं उसका काम क्या होता है, लाइक आप वॉच की बैटरी ले लो, उसका काम होता है हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। सो हम उस सेल की भी बात करते हैं। और हमारे पास एक दूसरा भी घर पे जो बैटरी यूज होता है उसका एक और काम होता है, जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर लेता है तो वैसे सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट एट द सेम टाइम जब हम लोगों को ये बैटरी इस केमिकल एनर्जी को जो इस इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर्ड है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई करने लगता है, मतलब केमिकल एनर्जी हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो ऐसे सेल को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। ओके, हम लोग वैसे सेल को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और हम लोग आज इसी सेल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जिस सेल का यूज करते हैं अपने सर्किट में, उससे में हम केमिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स सी। ओके, आई होप you have understood the basic definition of cell. Basically battery is called cell. Okay, so मैं एक प्रोसेस देखता हूँ। पहले ये देखिए, this is the battery in which two electrodes are present. दो इलेक्ट्रोड है, इसमें से एक जिस पे भी चूंकि ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सो इस एक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, और एक इलेक्ट्रोड गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। एंड हम लोगों को पता है जिस इलेक्ट्रोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड। एंड चूंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन, सो दिस वेरी इलेक्ट्रोड विल बी इस पे जो होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन कहलाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और जहां कहीं भी रिडक्शन होता है वो रिडक्शन होता ही एक्चुअली कैथोड पर। दिस वी हैव टू रिमेंबर। लाइक आप इस चीजों को एक बार याद कर लें, एन ऑक्स। सो एनोड पर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो इस तरीके से ट्रिक से याद करेंगे, और यहां से रिडक्शन तो कैथोड पर होगा ही। इन चीजों को बात कर लिए। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है अपना, इसमें होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Why? Because this galvanic cell produces इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब जब कभी भी कोई सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वैसे रिलीज करेगा और प्रोड्यूस करेगा, वैसे सेल को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो इतना जानने के बाद हम लोग बात करते हैं कि यूजेस ऑफ सेल क्या है. यूजेस ऑफ सेल. तो एक्चुअली सेल का काम क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रन करवाना, दैट इज रन कराना. ओके, सो अगर इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बैटरी के जुड़ने से चलने लगता है तो वहां पे करंट इंट्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली जो पहला यूज होता है सेल का, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि गैल्वेनिक सेल का काम ही होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. सो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दी सर्किट. सर्किट में हम लोगों को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होता है तो वो सेल प्रोवाइड करता है. एंड दूसरा हम लोगों को लिखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी भी करंट प्रोवाइड नहीं करता है. ऑलरेडी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, बस इलेक्ट्रॉन में एक यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसकी वजह से वहां पे करंट इंट्रोड्यूस हो जाता है. सो द बेसिक वर्क ऑफ सेल इज टू रोटेट द इलेक्ट्रॉन. सो टू circulate the electrons to circulate the electrons of the circuit. Okay, it does not provide current. आई होप आप समझ रहे हैं कि सेल कभी भी करंट प्रोवाइड नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेट करता है और उसकी वजह से करंट सर्किट में आ जाता है. ओके, एंड थर्ड वन, सेल का जो काम है वो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है. और जब कभी भी सर्किट में सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा तो उसमें निश्चित रूप से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट प्रोवाइड होगा. सो इसका तीसरा जो बेसिक काम है, to maintain potential difference across the electrical circuit. आई होप आपको यूजेस समझ में आए होंगे सेल के क्या होते हैं. ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ईएमएफ का, क्योंकि वन ऑफ द पॉइंट आई हैव डिस्कस सेल है क्या, सेल के यूजेस क्या. सो हम लोग बात करते हैं अभी ईएमएफ के बारे में. तो इसको हम वाइट इट आउट करेंगे. सो आप लोग पॉज कीजिए और लिख लीजिए. सो अभी हम लोग दूसरा टर्म जो है वो है ईएमएफ. इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बेसिकली जब हम भी सुनते हैं कि ये फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो सडन रिएक्शन माइंड का होता है, वो कहता है कि ये टाइप ऑफ फोर्स है. सो यूनिट ऑफ दिस वेरी क्वांटिटी विल बी न्यूटन. बट ऐसा नहीं है. ये एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के सेल का. सो एक्चुअल में इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट. ओके, सो कई दफा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को इजीली पेशेंसफुली आंसर करना है. सो हम आपको इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में दिखाने से पहले एक बैटरी बनाते हैं जो हम लोग यूज करते हैं. सो इस बैटरी के टर्मिनल पे एक एनोड होगा, दैट इज नेगेटिव, एंड कैथोड होगा पॉजिटिव फॉर गैल्वेनिक से. जब कभी भी इस सर्किट से, अब बिकॉज इट इज बैटरी सो इट मस्ट हैव सम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अक्रॉस इट्स टर्मिनल. सो जो पोटेंशियल डिफरेंस जब इस बैटरी से करंट विड्रॉ नहीं कर रहा होगा, आई मीन टू से जब बैटरी फुल्ली चार्ज होगा, उस समय जो बैटरी के टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ.
ठीक है, मतलब कब ये फुली चार्ज होगा, जब इससे करंट पास नहीं करवाए हुए होंगे जरा सा भी। तो वैसे कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके नोड का, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। सो ईएमएफ के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of battery when no current flows through it। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ईएमएफ कहते किसको है। किसी भी बैटरी के लिए ईएमएफ लिखेंगे, अगर ये माइनस है, मान लेते हैं ये माइनस वी पोटेंशियल का है, ये वी पोटेंशियल प्लस वी पोटेंशियल का है, एनोड और कैथोड। सो ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा वो होगा प्लस वी माइनस ऑफ माइनस वी। ओके, सो द नेट ईएमएफ बाय दिस विल बी लाइक प्लस वी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इट विल बी प्लस V negative. So mind it. Okay. So EMF of the battery is the electric potential difference when no current is flows through it. I hope you people have understood the concept. So now I am going to inform you about internal resistance. उसको हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन का हेल्प लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। So let us solve. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज है, जब हम लोग बैटरी, एक पेंसिल बैटरी जब खरीद के लाते हैं तो वो कितने वोल्ट का रहता है, दैट इज 1.5 वोल्ट जब हम लोग खरीद कर लाते हैं, मतलब उससे करंट अभी तक बाहर नहीं निकाले। सो दैट 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी और दैट सेल। बट जैसे ही उसको एक बार हम बैटरी को डाल देंगे घड़ी में, तो उससे चूंकि वोल्टेज रिलीज, कुछ करंट निकलने लगेगा, सो इन दैट केस वो फिर ईएमएफ नहीं रह जाएगा। सो ईएमएफ का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। सो अब बात करेंगे, आप लोग पॉज करके लिख लें। बाकी अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन का, उससे हम कुछ चीजें समझने का कोशिश करेंगे। सपोज हम लोगों को एक सर्किट है, सर्किट में एक बैटरी है, जिसका सर्किट में एक बैटरी है, ओके, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी बैटरी का मेन काम क्या है, बैटरी का मेन काम है कि उसमें उसको रन कराना, ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को। तो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसके आर लिख लिया, ओके, ये चीजें बातें हो गई, ठीक है। सो हमको इस तरह एक आमीटर लगा लिए हैं। व्हाट इज द यूजेस ऑफ आमीटर? आमीटर का यूज होता है कि कितना किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको मैनुअली देखना, ओके। और एक वोल्ट मीटर इस बैटरी के टर्मिनल के और रजिस्टर के टर्मिनल के कह सकते हैं अक्रॉस में एक जोड़ते हैं। पोटेंशियल वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल मेजर का, ओके। सो हम लोग ये ईएमएफ मान लेते हैं, ये है 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, सपोज इट, मान लेते हैं कितना मान लें, 3 ओम मान लेते हैं, 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं इस सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इसको 6 ओम ले लो, 6 ओम ले लो या 3 ले लो, 2 ले लो, 2 ओम ले लो, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, ओके। सो कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों को पता है कि किसी ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। मेरे को ये बताओ इसका पोटेंशियल क्या है इस सर्किट का, दैट इज ईएमएफ, दैट इज 12 वोल्ट इज इक्वल टू I, जो कि हमको निकालना है। आई जस्ट वांट टू फाइंड कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा इस रजिस्टर के थ्रू। सो हम लोग निकालेंगे I और R कितना, दैट इज 2। सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ I इज 6 एम्पियर, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन कैसा, ओके, यहाँ पे C ऑब्जर्व करना है। एक्चुअली में ये जो करंट की वैल्यू हम निकाले 6 वोल्ट, दैट इज फाइन, ओके, 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट पता चल गया, ये कैलकुलेशन से फाइंड किया। बट ये जो आमीटर लगा है जिसका यूज था करंट बताना कि इस सर्किट में कितना करंट है, वो 6 एम्पियर करंट शो ही नहीं कर रहा था। वो कितना एम्पियर शो कर रहा था करंट,
वो करंट शो कर रहा था, ये जो अमीटर है ये शो कर रहा था 4 एम्पियर। व्हाट द हेल इज दिस? हाँ, सो एक्चुअल में ये 4 एम्पियर शो कर रहा था। सो साइंटिस्ट वाज वेरी टेंस्ड कि ये कैसे हो रहा है। सो इन चीजों को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि निश्चित रूप से कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रहा होगा सर्किट का, तभी तो ये पोटेंशियल जो कि करंट इसका घट गया, तभी तो करंट घट गया। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द सर्किट ही गॉट टू नो, मतलब साइंटिस्ट हैव गॉट टू नो कि इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस बैटरी में। इस बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग ईएमएफ के बगल में बताएंगे। मतलब कुछ रेजिस्टेंस होता है इस बैटरी में, जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर डाला जाता है बैटरी में उसका। सो एक सर्किट हम फिर से ड्रॉ करते हैं। सो सेम सर्किट है, बट इन चीजों को थोड़ा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो किया गया था उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी देखो ये ईएमएफ है, चूंकि मेरा कैलकुलेशन से 6 एम्पियर आ रहा था और ऑब्जर्वेशन ये एमीटर 4 एम्पियर शो कर रहा था, तो ऐसा कैसे हुआ होगा? ये भी सही है जबकि। तो साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि निश्चित रूप से इस बैटरी का भी कुछ इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस रहा है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर डालते हैं उसकी वजह से होता है। और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज ये बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर है ही। ओके, फिर से यहाँ पे एक वोल्टमीटर सेट कर देते हैं, वोल्टमीटर, ताकि पोटेंशियल एंड पे ले सके हम लोग कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। सो ईएमएफ इज दिस, EMF is this, that is 12 volt and this is 1 ohm, ऐसा साइंटिस्ट ऑब्जर्व किए, and this is 2 ohm. So when we are going to find, हम लोग क्या देखते हैं अब, R equivalent कितना हो जा रहा है, because now there are two resistors, 2 ohm and 1 ohm, and these two resistors are in series combination. So R equivalent will be R1 plus R2. When we add these two resistors, we are going to get the R equivalent, that is 3 ohm. So जब हम लोग V is equal to I into R equivalent करेंगे, तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था वो हो जाएगा I is equal to V की वैल्यू, I mean EMF की वैल्यू दी हुई है, EMF ऑफ द सेल दिया हुआ है ना, EMF ऑफ द सेल दिया हुआ है 12 upon R equivalent 3. So we have got I is equal to 4 ampere. Now I'm happy. Why? Because जो मेरा ये एमीटर बता रहा था कि 4 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, वो अब सही हो गया। मतलब निश्चित रूप से एक इंटरनल रेजिस्टेंस इस ईएमएफ का अपना होता है जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। सो हम लोग एक इंटरनल रेजिस्टेंस के भी टर्म को देख लिए। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, उससे पहले इसको वाइप इट आउट कर लेते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, when current starts flowing through the circuit, then electrolyte of the cell has its own resistance offered against the current. The current is known as internal resistance, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और ये हमेशा ईएमएफ के बगल में होता है। व्हाई? बिकॉज ये ईएमएफ का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, नाउ आई हैव गॉट इट। आप लोग करप्शन का सुने होंगे। अगर कोई काम 10 रुपए में हो रहा है तो ओइंग टू करप्शन वो 10 रुपए जिसको मिलना चाहिए, मान लेते हैं इंदिरा आवास, आई डोंट हैव आइडिया कि कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, बट ऐसा सुनने में आया है ना कि अगर 50,000 रिलीज हो रहा है तो
30,000 इधर ही खत्म हो जाता है घुस के तौर पे। जोक सपाट जो भी हम सुने वो बताएं। अभी हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, लाइक एक जैसे हम अभी उसी सर्किट की बात करते हैं, ये मेरा एक सबसे पहले हम लोग ईएमएफ बनाते हैं, आई मीन सेल बैटरी का रिप्रेजेंटेशन इसी से होता है। अब जब कभी भी ईएमएफ हमको ड्रॉ करना होगा सो बैटरी के साथ हमको एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। अच्छा, ये जो हम लिखे हैं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्या लिखे हैं हम? ये एक्चुअल में सेल है जो हम लोग कॉपी में दिखाते हैं, सर्किट को बैटरी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक्चुअल जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो ये होता है, लाइक दिस, टू टर्मिनल। अगर इसका नाम ए बी रखें तो यहाँ पे इसका नाम ए और बी होगा, और इसके बीच इस दो ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई है, और साथ में ईएमएफ है जब करंट पास नहीं करवा रहे हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये बैटरी और ये चीजें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिखते हैं दोनों सेम चीज है। नाउ अभी बात करते हैं इसको मिटा करके। ओके, सो हम लोग इसके साथ कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब आप सोचिए कि हम लोग पहले भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में बात कर चुके थे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी रेजिस्टर होगा तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक सी, देयर आर टू रेजिस्टर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर और एक इंटरनल रेजिस्टर जो ऑटोमेटिक ईएमएफ और सेल के साथ आता है। सो ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में है रे बाबा? ये कॉम्बिनेशन है सीरीज। सो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ टर्मिनल। अब बाहर में चूंकि बैटरी का ये जो दो ए और बी है, जैसे हम ये बैटरी बनाए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ये ए नोड और बी नोड। सो क्लियरली वी आर सीइंग कि जो इस बैटरी का टर्मिनल्स है ए और बी, इस पे भी कुछ वोल्टेज आएगा टर्मिनल वोल्टेज, जो कि इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल वोल्टेज होगा, और साथ में इसका भी कुछ अपना, इसका भी सी ना, आप इस चीज को देखो ना क्लियरली। अगर हम बैटरी की बात करें तो ये ए से बी तक टोटल बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी चीजों का है। सो इसका टर्मिनल पे कुछ पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गया। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है यही इस कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रहा होगा टर्मिनल पे, बट वो और ये टर्मिनल पोटेंशियल ये एक्चुअल बैटरी का जो ईएमएफ है, मतलब वो भी जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब का पोटेंशियल डिफरेंस है, आपस में बराबर नहीं हो रहा होता। व्हाई? बिकॉज जब करंट मान लेते हैं डिस्कनेक्ट है ये, सो इस केस में इस बैटरी का अगर करंट क्लोज नहीं है सर्किट, तो इस केस में इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ई के बराबर होगा। बट जैसे ही हम लोग करंट सप्लाई करते हैं तो अब चूंकि करंट सप्लाई करने लगेंगे और ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा, तो ये भी कुछ पोटेंशियल खाने लगेगा घुस के तौर पे। सो इसका भी अपना मान लेते हैं, करंट इससे आई सप्लाई हो रहा है, सो इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज आई इंटू आर, ओम्स लॉ से इसका, और इसका क्या होगा I इंटू स्मॉल आर, और इसका I इंटू कैपिटल आर, ये इसका V1 होगा, ठीक है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल। और ये इसका इंटरनल जो EMF जो बैटरी है उसके अंदर कुछ पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। मतलब जो बैटरी का इनिशियल टाइम में EMF था, पोटेंशियल था, टर्मिनल पोटेंशियल E, जैसे ही करंट फ्लो करने लगा वो ये इंटरनल रेजिस्टेंस खुद में ही कुछ पोटेंशियल खा जाता है। ओके, वो खा जाता है। वो कितना खाता है? इतना IR। सो अगर हम जानना चाहेंगे इसको खाने के बाद मेरे A और B टर्मिनल वोल्ट मतलब टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं जो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो होगा V E EMF जो बैटरी का शुरू के कंडीशन में था माइनस, क्योंकि ये खुद खा जा रहा है, माइनस I इंटू R। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में बैटरी का जो पोटेंशियल होता है जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही उसे करंट सप्लाई करवाने लगते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज वो घट जाता है। क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से घटेगा हमको टर्मिनल पे पोटेंशियल कम मिलेगा, एंड दैट टर्मिनल पोटेंशियल इज कॉल्ड, दैट पोटेंशियल at the end of the battery is called terminal potential. Okay, terminal potential या terminal voltage, and which it is denoted by V. So we are going to get this equation V is equal to I minus
IR, ओके। एंड दिस, अभी देखो ध्यान से देखो, ये जो IR है ये बैटरी के अंदर का पोटेंशियल जो वो खुद खा जाता है और EMF में इसको घटाना पड़ रहा है। और टर्मिनल पे पोटेंशियल क्या मिला, V इक्वल टू V, ठीक है। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V है और हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, दैट इज I इंटू कैपिटल R। सो हम लोग कैसे निकालेंगे, V की जगह पे क्या हम लोग पुट कर सकते हैं, इतना ध्यान से देखिए, I इंटू कैपिटल R EMF माइनस IR। तो जब इन चीजों को पुट करेंगे, इस वाले माइनस I को इधर जब लाएंगे, I इंटू R इक्वल टू EMF। अभी जादू की जप्पी, इसको थोड़ा हम इधर करेंगे क्योंकि इस जगह का घोटाला हो चुका है। सो I विल बी कॉमन एंड R प्लस R इज इक्वल टू EMF। सो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सेल को जब सर्किट में जोड़ते हैं सो उससे करंट जो पास होता है वो होता है EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड अपॉन R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो किसी भी सर्किट से जो करंट सप्लाई होगा वो उसके EMF डिवाइडेड अपॉन R, कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। सो ऐसे इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से हम जो जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे थे आप लोगों से वो था सेल मींस बैटरी, ओके, और EMF इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज आई हैव डिस्कस्ड। एक न्यूमेरिकल्स है जो M करीम साहब का है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन नंबर है, मैं उन चीजों को डील करता हूं और इसी का यूज करते हुए बनाते हैं, आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को रिकॉल करिए, रिमेंबर कीजिए, क्योंकि यही हेल्प करने वाला है और जो भी चीजें हम बताए हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। सो लेट मी राइट द वाइप इट। सो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल है कि सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई मीन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल है वो है 4 वोल्ट, having the internal resistance 1 ohm, okay, I agree, and the external resistance is 0.5 ohm. Now we have to find EMF of the cell. So हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा भी नहीं घबराना, अरे बाबा, है ना, घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो डेटा दिया हुआ है, हम लोगों को डेटा क्या दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 वोल्ट, and the internal resistance small r is 1 ohm, external resistance that is capital R is 0.5 ohm, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, EMF is equal to what। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट। सो हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे बनाए बैटरी, और बैटरी जैसे बनाए इसके बगल में इसका बबुआ, आई मीन इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF, और इससे एक कैपिटल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस स्मॉल r की वैल्यू मैंने बोल दिया दैट इज 1 ओम, कैपिटल R की वैल्यू दैट इज 0.5 ओम, ठीक है, EMF, और इससे करंट फ्लो करेगा। हम लोगों को क्या निकालना, EMF, ओके। और हम लोग जानते हैं सिंस V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस R, हम लोगों को ये पता है। यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग निकालते हैं। हम लोगों के पास अवेलेबल है V की वैल्यू, R की वैल्यू, एंड हम लोगों को नहीं पता है I की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग I की भी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जिस समय सॉल्व कर रहे थे उस समय हम लोग क्लियरली देखे थे I इक्वल टू होता है EMF of the battery divided upon capital R divided upon small r. I hope you students have remembered. अगर याद नहीं है तो टप 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 बैक जाइए और देखिए और पूरा मजा लीजिए रे बाबा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करंट निकालेंगे, उसके बाद इस करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा वाइप आउट करते हैं ताकि जगह बन जाए। वहां से हम लोग यहां आते हैं। नाउ I इज इक्वल टू EMF तो हमको फाइंड ही करना है, पता है